भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता साथियों, ध्यान दें। मैं एस.एल. ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन, आज 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं एवं 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के हितों के रक्षार्थ भ्रष्ट प्रबंधन से मेरा सवाल। मैं अपील करना चाहता हूं देश के समस्त अभिकर्ताओं से, चाहे आप जहाँ भी जिस रूप में हो, जिस स्टेट में हैं, बड़ी ही प्रबलता और शालीनता से संविधान और कानून के दायरे में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के नेतृत्व के साथ अपनी आवाज़ को जोड़ करके सवाल पूछें। यह सवाल इतना प्रभावशाली सवाल है, इतना ज्वलंत सवाल है, क्योंकि सारी दमनकारी नीतियां इन सवालों के इर्द गिर्द घुमा करती है। और आज वर्षों वर्षों से पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का शोषण होता रहा है और इसके खिलाफ कहीं भी किसी रूप में किसी की भी बोलने की अभी तक जरूरत नहीं हुई। एक आतंक का माहौल बना करके पूरी संस्था के अंदर भय का वातावरण बनाया गया। इस वातावरण से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बिल्कुल नहीं घबराता। बड़ी ही प्रबलता से, प्रखरता से, मजबूती से अपनी सवाल को दोहराता है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का नेतृत्व भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों से सवालों का जवाब दो। हमें उस प्रबंधन के व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है जो प्रबंधन का व्यक्ति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, भारतीय जीवन बीमा निगम के उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के हिसाब से काम करता है, निर्धारित रेगुलेशन के हिसाब से दिशा निर्देशों के अनुपालन के अंतर्गत कार्य करता है। हमारी शिकायत है उन भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों से जो कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए शोषण करते हैं अभिकर्ताओं का और शोषण करते हैं पॉलिसी धारकों का। नियमों के विरोध, संविधान के विरोध, कानून के विरोध। मेरा पहला सवाल उन भ्रष्ट अधिकारियों से जवाब दो। संविधान के दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दमन अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता को रोकने का अधिकार किस कानून के तहत आपको प्राप्त है? निगम की वो कौन सी नियमावली है कि आप इस व्यवस्था को रोक सकते हो? अनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जाती है, पत्राचार किया जाता है, तो वह कौन सा रेगुलेशन है, वह कौन सा संविधान और कानून के तहत आपको अधिकार प्राप्त है कि आप जवाब नहीं देते हो? तीसरा सवाल, अभिकर्ताओं के दमन हेतु 1972 रेगुलेशन का निर्माण किए, संशोधित अधिनियम 2017 का निर्माण किए, जिसमें विदाउट शो काज नोटिस अभिकर्ता के अभिकरण को निलंबन करने का और बर्खास्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हो, उसके मिलने वाले कमीशन को जब्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हो। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत संविधान हमें जीवन जीने का अधिकार और जीवन यापन का अधिकार देता है। उस अधिकार से वंचित करने का अधिकार किसने दिया? तुम्हें किस रेगुलेशन से प्राप्त है? भारतीय जीवन बीमा निगम की वो कौन सी नियमावली है, कौन सी धारा उपधारा है जिसके अंतर्गत इसका उल्लेख है, जिसके अंतर्गत अधिकार प्राप्त है? फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके
अधिकारों का दुरुपयोग करके, एक आतंक का माहौल बना करके भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं को, शोषण को संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के हितों को नजरअंदाज करने की बराबर प्रयास करते रहते हो। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह ज्ञात हुआ कि पॉलिसी संदर्भित किसी भी तरह की कोई त्रुटि के बाद अगर मृत दवा में वो पॉलिसी परिणित होती है तो पॉलिसी धारक द्वारा जमा समस्त हित लाभों को जब्त करते हुए उसकी जमा धनराशि को जब्त कर लेते हो। तत्पश्चात अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कुछ रचित नियमावली 1972, संशोधित अभिकर्ता नियमावली 2017 के अंतर्गत लाइन ऑफ एक्शन लेते हुए अभिकर्ताओं को बर्खास्त करते हो, उसके कमीशन को जब्त कर देते हो। अनजस्टिस है, अन्याय है। इसके खिलाफ सवाल ये पूछता है, संगठन का नेतृत्व जवाब दो, भ्रष्ट प्रबंधन के लोग, ये किसने अधिकार दिया? पॉलिसी धारक द्वारा जमा धनराशि को जब्त करने का अधिकार किसने दिया? अभिकर्ताओं की कमीशन को जब्त करने का अधिकार किसने दिया? इनके जीविकोपार्जन के साधन और जीवन यापन के साधन को समाप्त करने का अधिकार किसने दिया? इसका जवाब दो। जवाब नहीं है, फेस नहीं कर पाओगे। आप जवाब क्यों नहीं देते कि जब उसी पॉलिसी के आधार पर मात्र कमीशन पाने वाले अभिकर्ता को संस्था से बाहर का रास्ता दिखा देते हो, उसके कमीशन को सीज कर देते हो और उसी पॉलिसी के आधार पर वेतन पाने वाले, लाखों लाख रुपए वेतन पाने वाले, इंसेंटिव पाने वाले, माइलेज पाने वाले, पेट्रोल अलाउंस पाने वाले, अनेकों लाभ लेने वाले उन अधिकारियों के ऊपर कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं। क्या ये जस्टिस है? क्या ये न्याय है? ये समता और समानता का उल्लंघन है। एक ही तरह के व्यवसाय को करके, एक ही तरह के व्यवसाय से कमीशन और सैलरी, दो तरह के लाभ लेकर के, सारी सुविधाओं को लेकर के दोहरी नीतियों के अंतर्गत कृत्य कार्रवाई करना, ये कहीं से जस्टिस नहीं है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन आपकी कृत्य कार्रवाई पर खामोश तब तक नहीं बैठेगा जब तक कि आप अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करते हो, अपनी गलतियों की सुधार के वादा नहीं करते हो, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जरूरत पड़ेगी तो सड़क से लेकर केंद्रीय कार्यालय और सदन तक चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत न्यायालय तक जाएगी, लेकिन इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं सभी अभिकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, इस प्रबल आवाज़ को आगे बढ़ाएं। डरने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचारी से डरने की क्या जरूरत है? अधिकारों का दुरुपयोग करने वाला, नियमों का दुरुपयोग करने वाला, संविधान कानून को नज़रअंदाज करने वाले ये अधिकारी नहीं, आरोपों के दायरे में भ्रष्टाचारी है। सैकड़ों ऐसे एविडेंस है जिसमें कि इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। अभी भी वक्त है कमियों में सुधार लाते हुए एक बेहतरीन वातावरण का निर्माण करें। तो मेरा इंटेंशन कहीं से किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं चाहता हूं बेहतर एक रिलेशनशिप हो। मैं चाहता हूं संस्था के इंटरेस्ट में सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सभी को मान सम्मान मिले, स्वाभिमान के अंतर्गत अपनी कृत कार्रवाई हो।
एक दूसरे को अपमानित करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर आपका उद्देश्य है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आपके इस सोच का खंडन करता है, विरोध करता है, इसके विरोध इनकलाब की आवाज़ को बुलंद करता है। मैं सभी अभिकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि मेरी इस विचारधारा को सभी अभिकर्ताओं तक पहुंचावें। यह इनकलाब की आवाज़ अपने हक की लड़ाई के लिए है, इंसाफ की लड़ाई के लिए है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई के लिए है। आइए हम मिल करके इनकलाब के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने मोमेंट को लेकर के, अपनी हक की लड़ाई को लेकर। इनकलाब जिंदाबाद।